of line है y equals to 1. क्या बोले वैभव? सर इक्वेशन ऑफ लाइन y equals to 1 आ रहा है. y+2 देखते हैं. अब देखिए आगे y equals to 1 सर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना क्या कैसे? तो जिसका निकालना है वो केवल परपेंडिकुलर है सर इस लाइन पे. जिसका निकाला है सर अभी आप. निकल गया सर y equals to अब 1 है सर इक्वेशन ऑफ लाइन में. निकाल देंगे. h, k का कोऑर्डिनेट पता चल गया. h, k पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल चुका है, मतलब m पॉइंट का. स्लोप निकालिए पहले ना. हाँ बच्चों, जो कि 31/7,1 है. अच्छा, क्या आप ये बात बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाओगे बच्चों कि AM इज पैरेलल? वेरी गुड. x एक्सिस के पैरेलल है, और अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ AM बता सकते हैं क्या होगा? स्लोप ऑफ AM बच्चों 0. सिंपल सी बात है. तो क्योंकि AM इज पैरेलल टू x एक्सिस. अब बच्चों स्लोप पासिंग थ्रू C है ना, तो C का स्लोप कितना है? C का स्लोप है आपका 1, और इसी के परपेंडिकुलर अगर कोई होगा, समझिएगा. अब हमें ये पता चलता है कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ पासिंग थ्रू C से जब पास करेगा तो उसका स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर है ना बच्चों? हाँ सर. तो यस सर. सर उसका तो -1 so y equals to 1 इक्वेशन ऑफ लाइन -1/0 है ना. सर माइनस इनफाइनाइट. -1/0 रहने देते, माइनस इनफाइनाइट नहीं करते क्योंकि अपने लाइन का इक्वेशन चाहिए अपने को. ठीक है, और क्योंकि वो फिर बदल जाएगा, पलट लेंगे. क्या कहते हो? तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू C, इक्वेशन ऑफ लाइन. बढ़िया क्वेश्चन पहले ही निकल गया. ठीक है, कोई बात नहीं, जब जिसकी जहां जरूरत वहीं से हम लोग निपटा लेंगे बच्चों. तो पासिंग पॉइंट 5 से है, तो y माइनस y1 वाले फॉर्मूला में बच्चों पुट कर देते हैं. y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप माइनस x1. तो y और y1 की जगह पे कितना रखना है? 5, और स्लोप की जगह पे कितना रखना है? माइनस का 1/2. माइनस का कितना बच्चों? 1/0, और x माइनस x1. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही है बच्चों. तो यहां से आपको पता चल चुका है ना, कि इसको अगर हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 को इधर बुला करके, स्ट्रेट लाइन में ये खूबसूरत काम देख लो. काम में तो इधर वाला चीज बच्चों खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए. हमें सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन से मतलब है. तो ये हो गया 0 माइनस x प्लस का 5. तो फाइनली बच्चों x इज इक्वल टू 5. ये रहा आपका आंसर, जो कि बच्चों परपेंडिकुलर है ना y एक्सिस के, x एक्सिस के, AM लाइन के परपेंडिकुलर है, कनेक्टेड. ट्रू सर, आई बात समझ में? x इक्वल टू 5 इज करेक्ट आंसर. वेरीफाई भी हो गया. बहुत बढ़िया प्रश्न. हो सकता है अभी ये उचित समय नहीं था आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, सॉरी. कभी कभी थोड़ा खूंखार भी आ जाता है बच्चों. अगले पे चलते हैं. नोट कर लिए पहले, ये बता दीजिए. x इक्वल्स टू 5 का मतलब सर x इक्वल्स टू 5 का मतलब सर y एक्सिस के पैरेलल वाला लाइन है ना सर? यस, और x एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ. बिल्कुल सही पकड़े. सर पर डायग्राम में परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है सर y एक्सिस के. सर y एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है सर. ये नहीं बच्चों, कह रहा है कि इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये लाइन का इक्वेशन चाहिए. सॉरी, का परपेंडिकुलर ब्लू वाले का इक्वेशन निकालना था, है ना अंश? तो AM का निकाल दिए. तो AM y इक्वल्स टू 1. हाँ, क्या इसको हम बच्चों, मेरे दिमाग में इसका दूसरा मेथड भी आ गया. कहिए तो दूसरा मेथड डिस्कस करें, ये थोड़ा बड़ा था, बताइए. दूसरा मेथड, क्योंकि जब बनाए ना तब दूसरा मेथड आया हमारे दिमाग में. आइए दूसरा मेथड को जरा फील करते हैं.
सिंपल शब्दों में बच्चों आपको एक हम बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिएगा, पॉइंट लगभग लगभग तय कीजिएगा कि सही जगह पे हो सब पॉइंट, है ना। पहली बात, ए पॉइंट यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बी पॉइंट यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है ना, और सी पॉइंट यहाँ है बच्चों 4,2, थोड़ा सा घसका करके इधर, ये सी था, ये बी था, जो कि है 4,-2, एक्स में 4 वाई में -2, ठीक लिखे। ओके, जब इतना बात पता चल गया तो आइए अब लाइन को मिला लेते हैं। भाई मिल जाओ, भाई मिल जाओ, 3 लाइन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब बच्चों आपको ये विचार करना है कि इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंगल ए का, एंगल ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, और इस पे इस सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, तो उस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल समझ रहे हैं बच्चों, कौन एंगल, CAB, एंगल CAB कितना डिग्री है, ये हमारे दिमाग में पहले आता तो हम यूं बना देते। CAB बच्चों कितना डिग्री है, क्या आप ये बता सकते हो? नहीं बता सकते हो? बता सकते हो सर, कैसे? 90 डिग्री। यस, कैसे बताएंगे? पाइथागोरस से तीनों साइड निकाल करके एंगल 90 डिग्री है मेरे भाई। तो आपको ये पता चल गया कि जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये 45 में बंटवारा कर लेगा, ये ऊपर वाला 45, नीचे वाला 45 में कोई संदेह? 45 डिग्री में। ओके, जब आपको पता चल गया कि ये 45 और ये 45 डिग्री है ना, तो फिर बच्चों इस ये लाइन जो हो गया 45 पता चल गया, इसका भी स्लोप पता, तो इसका स्लोप पता कर लेते हैं। इसका स्लोप कितना हो गया? y2 - y1/x2 - x1 यानी कि -1। क्लियर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बच्चों -θ एंगल बन रहा है ना, तो ये हो गया इसका स्लोप -1। अब जब इसका स्लोप -1 पता चल गया, है ना, तो ये पता चल गया कि दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका परपेंडिकुलर यही लाइन होगा जो कि x बराबर 5 होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x से 5 यूनिट दूरी पे है। डन। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लग रहा होगा तब बना होगा ये, मतलब बहुत सारी बात इसी में कर लिए। सर किसका स्लोप -1 निकाल रहा सर, AB का? हाँ, AB का स्लोप -1 निकला, y2 - y1/x2 - x1 करके। तो ये समझ गया, है ना। चलिए अब चलते हैं बच्चों असली मुद्दों पे, अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है? सब बढ़िया बढ़िया सवाल पहले ही दिन उठा चुके हैं, कोई बच्चों ऐसा नहीं कि नहीं अरे 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 प्यारा बच्चा है, प्यारा बच्चा है तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देते हैं, नहीं, प्यारा बच्चा है तो क्या हुआ, प्यारा बच्चा सीखेगा बढ़िया क्वेश्चन। कब सीखेगा? पॉइंट x1 y1 डिवाइड इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्टेड पार्ट बताते हैं इन द रेशियो m1 रेशियो m2 फ्रॉम x एक्सिस, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए क्या होगा? पर ये बता, ओके, तब तक सोचिए, तब तक बच्चों हम x एक्सिस y एक्सिस आपके लिए बना दे खूबसूरत वाला। तब तक आप डायग्राम बनाइए, कुछ कुछ विचार कीजिए, कहीं बन जाए। समझिएगा,
कहानी में क्या है, इफ पॉइंट x1 y1 डिवाइड द इंटरसेप्टेड पार्ट, व्हाट इज इंटरसेप्टेड पार्ट, हम बोले थे इंटरसेप्टेड पार्ट के बारे में बात करेंगे बच्चों। ये यहां से ये जो सर्कल दिख रहा है और ये जो छोटा सा सर्कल दिख रहा है, यहां से यहां तक के पार्ट को इंटरसेप्टेड पार्ट कहते हैं बच्चों। इक्वेशन का लाइन नहीं दे रखा है, लेकिन इंटरसेप्टेड पार्ट के फॉर्म में बात कर रहा है, तो हम ये मान के चल लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होगा, है ना, समझ रहे हैं। और जब इतना बात समझ गए हैं तो बच्चों इस पॉइंट का नाम a कर देते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट a, 0 हो गया, और इस पॉइंट का नाम b कर देते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 0, g हो गया, सॉरी 0, b हो गया। अब कह रहे हैं कि पॉइंट x1 y1 डिवाइड इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ लाइन इन m/n, यानी कि ये बच्चों ये डिवाइड कर रहा है इसको m1/m2 में इंटरसेप्टेड पार्ट को। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 रख लेते हैं। तो फ्रॉम x एक्सिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, यही येलो वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है, यही बच्चों येलो वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है। कहिए सहमत? हाँ, पहले m1 और m1 पर ऊपर ना रहेगा, m2 नीचे रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किधर भी कोई रहेगा, मानना ही तो है इंटरसेप्टेड फ्रॉम x एक्सिस। और सर ये क्या सर फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस तो m1 से शुरू करें, x एक्सिस से m1 फिर m2 है, सही है। फ्रॉम x एक्सिस की बात की है तो बिल्कुल सही है, ये पहले m1 दूसरा वाला m2। अब बच्चों असली बात जरा ध्यान से समझना है अपने को। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं वैभव को ये बताओ, यही येलो वाला लाइन का इक्वेशन चाहिए। क्वेश्चन जो लिख के दिया है उसको हम डायग्राम के थ्रू अपने दिमाग में समझ गए कि एक लाइन है जो x एक्सिस y एक्सिस को इंटरसेप्ट करके काट रहा है। इंटरसेप्टेड पार्ट जो है x1 y1 पॉइंट उसको m1 m2 रेशियो में कट मार रहा है, कट मरवा दिए, बना लेंगे सर। हाँ, अब जरा ट्राई कीजिए कहीं बन जाए। वेरी गुड। तो बच्चों हमको लगता है कि यहाँ से आपको बस और बस केवल आवश्यकता है ए और बी का। अगर ए और बी हम आपको दे दें तो आपका सारा समस्या का निदान हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन में x तो लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन का पार्ट है, y भी इक्वेशन ऑफ लाइन का पार्ट है, बस ए और बी हमको जानने का दिली ख्वाहिश है। तो आइए ए और बी को कैसे जानेंगे जरा ये देख लें, है ना, बढ़िया बात। सेक्शन फॉर्मूला से इक्वेट कर देंगे सर। सेक्शन फॉर्मूला यानी कि x1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, है ना, m1 m2b अपॉन m1 प्लस m2, और बच्चों y1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, है ना, m1b, सॉरी ये m1a हो गया, m2a हो गया, और ये m2b, और नीचे में m1 प्लस m2। तो यहां से जरा a निकाल लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो m2a इज इक्वल टू x1 m1 प्लस m2 आ गया, तो a इज इक्वल टू x1 m1 प्लस m2 बटा m2 आ गया, आया ना। और उसके बाद m1b इज इक्वल टू y1 m1 प्लस m2 आ गया, ठीक है। तो b इज इक्वल टू y1 m1 प्लस m2 अपॉन का बच्चों m1 आ गिरा, आया, यस ठीक है। अब अपने को a और b आ गया, जैसे ए और बी आ गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो येलो कलर का है उसमें डाल देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1।
x अपॉन a की जगह पे कितना x1 m1 m2 अपॉन में बच्चों m2 प्लस y x1 सॉरी y1 m1 प्लस m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू 1। जरा सिंप्लीफाई करवा दीजिए। लिख चुके हैं यहां तक। और चूंकि बच्चों यह क्वेश्चन में सारे जनरल फॉर्म यूज करे गए, सारे जनरल बात हुई है, इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फॉर्मूला टाइप या इसका बिहेवियर हो जाएगा। जरा इसको और खूबसूरती से सजाएं तो हम लोग नीचे वाले m2 को ऊपर लिख देंगे और फिर नीचे में हमारा x1 है ना, फिर m1 प्लस m2 है, फिर प्लस का बच्चों अपने पास m1y है डिवाइडेड बाय, है ना, ये हमारा y1 m1 प्लस m2 है इज इक्वल टू 1 है। क्लियर हुआ? हाँ, दिस इज योर आंसर। अगर हो सके तो आप इसको कभी रिवाइज करो ना, तो इस पे थोड़ा जोर देके इसको रिवाइज करना, मतलब कि इसको हल्के में मत लेके गुजर जाना, इस पे थोड़ा सा ध्यान गरा के रखना, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। व्हाई? बिकॉज एवरी पॉइंट इज जनरल पॉइंट। व्हाट इज m1, व्हाट इज m2, व्हाट इज x1, व्हाट इज x2, है ना। इंटरसेप्टेड फॉर्म में अगर कोई एक पॉइंट उस लाइन को m1 रेस टू m2 में डिवाइड कर डाला तो उस लाइन का इक्वेशन m2 अपॉन x डिवाइडेड बाय x1 इंटू m1 प्लस m2 प्लस m1y अपॉन y1 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू 1 होगा। बढ़िया बात ये भी बच्चों, नॉट छोटी बात है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। बताइए, इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through 3,2 and intercept x-axis, y-axis at A and B such that OA minus OB बराबर 2। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बच्चों लैंग्वेज ऐसा ही होता है, जेई मेन प्रोफाइल का प्रश्न। सोचिए, विचारिए। डायग्राम तो बच्चों सबने बनाना अनिवार्य है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बिना तो जीवन अधूरा है। स्ट्रेट लाइन पढ़ो और आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को न जान पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या वैभव? और शायद वैभव को ये मजा आता है ऐसे करके हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो है ना वैभव? यस सर। ऐसे करके एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो आपको मजा आता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हाँ सर। आइए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 3,2। ठीक है सर, इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है। एक पॉइंट 3,2, एक्स में 3 वाई में 2 यहाँ पे होना चाहिए 3,2। एक लाइन है बच्चों जो इस 3,2 पॉइंट से पास आउट कर रहा है। ठीक है बाबू, ये लाइन 3,2 से पास आउट कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका a है सर। x/4 + y/8 = 1 आ रहा है सर। क्या बात है, देखते हैं सर। x/4 + y/8 = 1। ओके, इस पॉइंट का नाम b कर देते हैं और इस पॉइंट का नाम o कर देते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट 0, b होगा बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म में।
और इसका कोऑर्डिनेट 0, a होगा Yes. इंटरसेप्ट फॉर्म में। इस लाइन का इक्वेशन फिलहाल के लिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 बना लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों OA माइनस OB इज इक्वल टू 2 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2 दे रखा है ना। और हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चों हम लोगों को पास क्या दे रखा है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब बच्चों ये लाइन जो है ये पासिंग थ्रू 3,2, ये लाइन जो बच्चों 3,2 से पास कर रहा है, समझ रहे हो। ये लाइन 3,2 से पास कर रहा है। 3,2 से जब पास कर रहेगा तो आप हमें बताइए कि x/3 प्लस y/2 में, सॉरी बच्चों, को सेटिस्फाई करा देंगे ना। तो 3/a प्लस 2/b इज इक्वल टू का 1 हो गया। अच्छा, यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3b प्लस का 2a इज इक्वल टू ab हो गया, आया ना। अब बच्चों इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ab का वैल्यू निकालना है। बताइए कैसे सॉल्व करें, कोई मदद? हाउ टू सॉल्व बच्चों? एलिमिनेशन मेथड से तो होगा नहीं, कटने का तो कोई गुंजाइश है नहीं, है ना। तो क्या सब्स्टिट्यूशन लगा लें? कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बिल्कुल बच्चों, Yes. है ना। यहां से हम लोग पहले वाले इक्वेशन से a या b का वैल्यू निकाल करके दूसरे वाले में डाल देते हैं। तो a बराबर हो गया हमारा B plus 2. इसमें वहां b+2 डाल देते हैं बाबू, ताकि काम आसान रहे, सहूलियत हो। ऐसा हाँ सर, इसको रहने दीजिए सर, कर लेंगे सर। हाँ, और a और b जैसे तो कुछ करना आप थोड़ी से पिला दीजिएगा। वैभव से जान ले, वैभव क्या आप कर लो, हमारे Yes, sir. का बहुत अच्छा विचार है कि सर कर लेंगे। और हाँ सर, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, कर लेंगे सर। कर लीजिएगा। आगे बढ़े, क्या आप ऐसे बनाए थे वैभव तो सही था, नहीं Yes, sir. हो गया। अगले पे आते हैं। पढ़िए, बढ़िया बढ़िया खूबसूरती है बच्चों, क्या बात है, ये तो मजा दे देगा आपको। बनाइए बच्चों, 1 मिनट में मैं पानी पी के। क्या बना कि नहीं बना बच्चों? बना रहे हैं सर। हमको उम्मीद था कि आपसे ये बन जाता। आइए जरा उम्मीद को कायम करते हैं। तो 2 को होगा ना सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 होगा। हम तो
क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा मेरे भाई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लें। कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन 0,0 एंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ लाइन x + 3y = 12। पहले बच्चों हमें इसको पोस्टमार्टम करना हो कि ये x + 3y = 12 किस चिड़िया का नाम छे, है ना। तो इसको सबसे पहले बच्चों बताइए 12 का डिवाइड लगा दें, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने से ग्राफ आसानी से बनता है वैभव। ये सब वही किए हैं। हाँ, ये तो बड़ा रामबाण साबित हो जाता है। ओके, यानी बच्चों आपको इस इक्वेशन का ग्राफ बना लिए, यानी कि x में 12 पे कट मारेगा, है ना, और y में बच्चों 4 पे कट मारेगा, है ना। तो ये हमारा लाइन कुछ इस प्रकार से बन गया, ये 12 से गुजरता हुआ, कोऑर्डिनेट 12,0 और इसका कोऑर्डिनेट बच्चों 0,4। अब ये जो हमारा लाइन निकल गया है तो इक्वेशन ऑफ, हाँ ये सही बात बोला अंश, सही बात बोला अंश। तुम क्या बोला था सर, 2 लाइन होगा, बिल्कुल बाबू, बिल्कुल सही बोले। पर 2 पॉइंट होगा, बट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा तो आंसर 2 लाइन होगा। बहुत बढ़िया आपका विचार था, ओरिजिन से 2 लाइन ज्वाइन होंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ पोर्शन इतना 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 बच्चों। अब आप हमें बताओ बच्चों की तीनों यहाँ पे ट्राइसेक्शन 2 पॉइंट करेगा, तो हम आपको AP1 में बताए थे, ये कॉन्सेप्ट आपको याद है बचपन वाले तरीके से। तो अगर हमारा यह 0 है और यह 12 तक जाना है बच्चों, 3 टुकड़ा करना है तो 4 हो गया, है ना। एक 4 हो जाएगा, फिर एक 8 हो जाएगा x वाले में। 4 जोड़ देंगे, इसमें 8 जोड़ देंगे, सॉरी इसमें 4 फिर इसमें 4, तो 4 और 8 हो गया। फिर 12 से 0 तक जाना है तो इसमें हमारा हो गया 3, 3, 2, नहीं बच्चों 4/3 फ्रैक्शन में आएगा। देखिए 4/3, 4/3, 4 में से 4/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8/3, और उसमें से अगर 4/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4/3। सर ये क्या कर रहे हैं, ये हम इसको कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो इधर से बढ़ेगा ना सर, 0 पे 4 गया, माइनस कहाँ से आ जाएगा। ओके ओके ओके, हाँ अच्छा, तो 4/3 हो गया, सॉरी हम घटा रहे थे, 4/3 इसमें, फिर 4/3 इसमें, 4/3 डन। ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, सी और डी का। वैभव डायरेक्ट ये निकाल लिए, 2.4 ये निकल गया। तो अब लाइन का इक्वेशन बच्चों ये और ये 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन L1 हो गया आपका, है ना, क्या चीज, y - y1 = x - x1, है ना। स्लोप कितना है, y2 - y1 और x2 - x1 1/6 और x, और दूसरा बच्चों है ना 2/3x। समझे कि नहीं समझे, ये बता दीजिए। सर बना लेंगे अब सर। ये ON का है और ये ON का है, नाम कर दिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। हम बच्चों मन में कैलकुलेट कर लिए, फॉर्मूला कौन लगेगा वैभव, पता चला y - y1 = स्लोप में y2 - y1 x2 - x1, और फिर x - x1। 2 पॉइंट दे रखा है, 2 पॉइंट फॉर्म में तो ऐसे निकालते हैं। आगे बढ़ा जाए, वेरी गुड, चलिए आइए
एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो आप बना लोगे, फॉर्म्ड बाय लाइन इतना 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 बच्चों, आराम से बन जाएगा। यस सर। हम आपको आज दूसरा मेथड बताएंगे, मजेदार मेथड, एक विशेष बात होंगी इस पे। सर एक तो है सर, दो सॉल्व करके तीनों पॉइंट निकालेंगे सर, और फिर वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे सर, 1/2 x1। बिल्कुल। और हमको लगता है बच्चों वो तो बच्चा वाला मेथड हो जाएगा ना, उससे तो कोई भी बना लेगा, लेकिन जो आपको सीखना है डायरेक्ट वही बताएं क्या? हाँ यस सर, लंबा भी जाएगा सर, बहुत लंबा जाएगा। बहुत लंबा। IIT JEE के एस्पिरेंट के लिए तो वो तो बच्चों है ना, सुसाइड हो जाएगा उसमें, इतना टाइम लग जाएगा कि, है ना। तो आप बस पहला मेथड, इस लाइन को और इस लाइन को, तीनों लाइन मिला करके एक ट्रायंगल बना, L1 L2 L3 तीनों को सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बचपन में जो सीखे थे मेथड 1। मेथड 2 क्या है आपके लिए बच्चों? बहुत नया है, पहली बार आपके जीवन में आज इसका आगमन होगा, इतना नया कि आप तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। तो बच्चों आपको हम बता दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बच्चों 1/2, है ना, डिटरमिनेंट का स्क्वायर, समझ रहे हैं? डिटरमिनेंट, पूरा जो डिटरमिनेंट सॉल्व होगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों, है ना। डिटरमिनेंट आता था बस। यस, हम यहाँ पे डिटरमिनेंट लिख देते हैं, डिटरमिनेंट का स्क्वायर, है ना। पर स्क्वायर नहीं रहता था सर। स्क्वायर, मेरी बात सुन लीजिए पूरी, अभी पूरी बात नहीं हुई है ना। 1/2 डिटरमिनेंट का स्क्वायर, और बच्चों डिनोमिनेटर में, है ना, प्रोडक्ट ऑफ कोफैक्टर, पूरी बात, प्रोडक्ट ऑफ, नई बात हम बोले थे, प्रोडक्ट ऑफ कोफैक्टर ऑफ, सर ये क्या है? हाँ, ऑफ बच्चों थर्ड कॉलम। ये है ना खूबसूरत बात। आप बोले दूसरा मेथड, पहला मेथड बताते हैं ना, हर जेई का बच्चा कहता है सर ये तो बड़ा होगा, हम बोले ठीक है वो बड़ा होगा माना, चलो इसको याद कर लो, प्रूफ में दिखा देंगे कभी ना कभी। फॉर्मूला समझिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 3 लाइन दे रखा है तो 1/2 डिटरमिनेंट का स्क्वायर, डिटरमिनेंट किसका बाबू? पहले अब एक एक चीजों को समझना होगा कि डिटरमिनेंट किसका, तो यही जो कांस्टेंट है, बताइए, x के बगल में 2, x के बगल में बच्चों 3 और x के बगल में 1, फिर y के बगल में 1, y के बगल में 2 और y के बगल में 1, और फिर कांस्टेंट में बच्चों, सॉरी, x के बगल में यहाँ पे -2 है ना, यस सर। इधर आएगा वो, और उसके बाद फिर 1 और 2 और 1, ठीक लिखे हैं, 1 2 और 1, y के बगल वाला, y के बगल में बच्चों 1 2 और 1, और कांस्टेंट में -4 -5 और +4, ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। बच्चों इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रहा है आपको साफ साफ? यस सर। यस सर। अब हम आपको बताते हैं बच्चों की कोफैक्टर किसको कहते हैं। कोफैक्टर डिटरमिनेंट का होता है, किसका होता है? डिटरमिनेंट का। आइए कोफैक्टर को पहले समझाना होगा। कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, ये बच्चों डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़े जाते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर, है ना। माइनर एंड कोफैक्टर डिटरमिनेंट के चैप्टर में डिटेल में चर्चा की जाती है, क्लियर है? कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम आपको निकालना है। पहले कोफैक्टर समझिए होता क्या है। अगर आपका ये डिटरमिनेंट है A B C D E F
GHI, ये अगर आपका डिटर्मिनांट है बच्चों, तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट है ना, 9 एलिमेंट, ये और ये और ये और ये, हर एक एलिमेंट का अपना एक कोफैक्टर होता है ना। तो कोफैक्टर ऑफ ए पहले समझिए, फिर आपको बाकी सब समझ में आ जाएगा कि कैसे निकलता है सबका कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों डिटर्मिनांट ऑफ ए का कोफैक्टर निकालना है ना, तो आप ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लो, है ना, ए को ऐसे ढक लो, ऐसे ढक लो, जैसे सॉल्व करते थे, और जो बच जाए उसको एक छोटे से डिटर्मिनांट में लिख दो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है? यस, हाँ सर। और इसमें एक और छोटी सी बात, -1 का पावर i प्लस जे, का मतलब पहला रो पहला कॉलम है ना, तो ये हो गया 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और डिटर्मिनांट ऑफ EFHI को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो EI माइनस FH होगा। आई बात समझ में? कोफैक्टर ये थोड़ा डिटर्मिनांट सर आई ये थोड़ा कंफ्यूजन है सर। आई अच्छा ठीक है, आई जे कंफ्यूजन हम हटा देते हैं। कोफैक्टर के लिए अगर आप आई जे को हटवा दोगे तो हम कहेंगे आपको ये साइन स्कीम याद रखना होगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो आप किसका कोफैक्टर निकाले थे? ए का। ए की जगह पे क्या है? प्लस, तो आप प्लस लिख दो, है ना। और डी का निकालेंगे तो माइनस लिख देंगे, माइनस लगाना होगा। हाँ हाँ, तो आपको कोफैक्टर ऑफ डी समझ में आया? यस सर। कोफैक्टर ऑफ डी, पहली बात माइनस सर, और उसके बाद डी का निकालना है ना, तो डी पे लाइन ड्रॉ कर लो, एवे और एवे। क्या बच गया बच्चों? बी और एच और आई। क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई BI माइनस CH। इस क्वेश्चन में वापस चलें, कोफैक्टर आप बता दोगे, लेकिन कोफैक्टर हमें किसका चाहिए बच्चों? थर्ड कॉलम का। थर्ड कॉलम कौन है? ये है, दिस इज थर्ड कॉलम, है ना सर। इसके टोटल एलिमेंट है हाँ, तीनों का सर, -4 -1 का। हाँ, ईच एंड एवरी का। तो बच्चों पहला का कोफैक्टर निकाल लीजिए, जिसका नाम हम कर देते हैं कोफैक्टर 1, 4 का कोफैक्टर, है ना। ब्रैकेट में कर देते हैं -4 ताकि आपको पता चले, लेकिन हमें पहला कोफैक्टर है -4 का कोफैक्टर निकालना है। तो पहली बात बताइए, इसके आगे माइनस साइन या प्लस साइन? साइन स्कीम से पता चलेगा, प्लस है बच्चों, तो प्लस लगा लेते हैं और 4 पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये कहोगे सर इतना कठिन है कि याद रखेगा, उससे अच्छा है सर आसानी से बना लेगा। हम बोले भाई एक नया चीज तो सीखना चाहिए ना आपको। तो ये हो गया 3 - 2 यानी कि 1, कोफैक्टर हो गया 1 बच्चों। कोफैक्टर ऑफ दूसरा बताइए, -5 का। पहले माइनस लगाना होगा और फिर ऐसे और ऐसे लाइन ड्रॉ करना होगा। तो क्या क्या बचा? -2 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव पहले से है, -2 माइनस का 1, जो कि बराबर हो गया -1 माइनस का 3, जो कि बराबर हो गया 3 के। सहमत कि नॉट सहमत? है ना, निकल रहा है बच्चों। माइनस माइनस प्लस क्या होगा? ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। कोफैक्टर ऑफ तीसरा, कोफैक्टर ऑफ तीसरा बच्चों, साइन लगेगा पॉजिटिव, साइन लगेगा पॉजिटिव। कहाँ गया? हाँ, पॉजिटिव में बच्चों ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपने को दिख रहा है -2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 और 2 दिख रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो -4 और -3 -7। ओके सर। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना? ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिए, ये